हेलो एवरीवन। आज 19 तारीख है, जून 19। और आज हम लोग बात करेंगे आपके हमारे सबके फेवरेट आईटी सेक्टर के बारे में। आईटी सेक्टर सडनली इतना डाउनफॉल आ गया उसके अंदर, और मोस्टली जितने भी स्टॉक्स है आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, इनफैक्ट लार्ज कैप स्टॉक्स भी। अब हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, वो गिरते हैं बट इतना ज्यादा नहीं गिरते। जनरली क्या होता है कि लार्ज कैप स्टॉक्स गिरते हैं बट 15 20 25% या 30% के करेक्शन के बाद ऊपर चले जाते हैं। बट अभी काफी समय बाद ऐसा हो रहा है कि ये स्टॉक बहुत ज्यादा गिर चुका है, ऑलमोस्ट 50% गिर चुके हैं। इतना मतलब कोविड के टाइम में भी अगर आप देखोगे कभी चार्ट पे, तो इतना कभी नहीं गिरे थे। अब रीजन क्या है कि इतना गिरने का? एक तो चीज ये है कि अभी एक आईटी सेक्टर के लिए एक बहुत सारी वार्निंग्स और बहुत सारे न्यूज़ेस आ गए, जैसे कि आपका एआई वगैरह का आ गया, तो एआई से काफी इम्पैक्ट पड़ा। ले होने लगे, तो उससे लोगों में थोड़ा वो कॉन्फिडेंस कम हो गया कि आईटी सेक्टर पता नहीं इतना अब आगे उतना कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि एआई वगैरह का यूज ज्यादा होने लग गया है। तो वो भी एक क्राइटेरिया हो गया। लोग कहीं ना कहीं मतलब फोमो में आ गए कि ऐसा ना हो कि हमारी कंपनी में जहां भी हमने पैसे लगाए हैं अब वहां पे ले ऑफ हो रहा है, तो उस कंपनी का फ्यूचर उनको कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा है। तो वो भी रीजन हो गया। और इसके अलावा क्या हो गया कि अब एक जो अभी जो आज जो बेसिकली आईटी सेक्टर गिरा है, उसमें ये हो कि एसेंचर जो है उसने अपनी रेवेन्यू गाइडेंस को रिड्यूस कर दिया है। तो जो उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ गया। उससे क्या होता है, इमेज बन जाता है कि अगर एसेंचर ने ऐसा किया तो बाकी कंपनीज का भी यही हाल होगा, क्योंकि एसेंचर ऑब्वियसली एक बड़ी कंपनी है। तो अगर आप एडीआर देखोगे ना, तो 10% तक गिरे थे इन्फोसिस, एडीआर वगैरह, एचसीएल का। और इंडियन आईटी स्टॉक्स में वो अभी 7 8% गिर चुके हैं। तो अब हम ये देखें कि काफी टाइम से गिर रहा है और फिर इतना बड़ा गैप डाउन आ रहा है, जैसे कल भी 2% गिरा, फिर आज सीधे 7 8% गिरा। तो ऐसे क्या वो गिर गिर के कहाँ तक जाएगा? कहीं तो रुकना चाहिए, क्योंकि काफी समय से डाउनफॉल में दिख रहा है। कभी एक दो बार बढ़ गया वो अलग बात है, बट वो नेक्स्ट उससे सारा जो गेन था सारा कवर कर दिया, उसको खो दिया उसने। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि आईटी सेक्टर का क्या स्कोप है, क्या मतलब आगे क्या करने वाला है। तो अभी हम जो जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी बेसिकली वो हमें चार्ट्स के थ्रू मिलेगी। तो हम टेक्निकल बेसिस पर जज करेंगे आईटी सेक्टर के बारे में। एक बार उनके स्टॉक्स को भी देखेंगे और आईटी सेक्टर को भी देखेंगे। तो प्लीज ये वीडियो को ये इंपॉर्टेंट है, तो आप बने रहो इस वीडियो में। हो सके तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। अभी हम चलते हैं एक बार आईटी सेक्टर के चार्ट्स पे चलते हैं, ओवरऑल सेक्टर देखते हैं पहले कैसा है, उसके बाद हम लोग ईच सेक्टर्स को भी काउंट करेंगे। तो ये देखो, मैंने निफ्टी आईटी का चार्ट खोला है, ये आपका सेक्टर का चार्ट है, ठीक है। तो सेक्टर का चार्ट अगर हम पहले मंथली पे चलते हैं, तो अगर आप देखोगे ये लाइन पहले भी ड्रॉ की हुई थी हमने। ये मंथली सपोर्ट है यहाँ पे। आप देख रहे हो कई बार यहाँ पे प्राइस 2021 में, और फिर यहाँ पे प्राइस ने काफी टाइम स्पेंड किया, फिर यहाँ पे स्पेंड किया, और फिर फाइनली अब 2026 में वापस इसी जोन पे आया है। तो हमने यहाँ पे देखा कि प्राइस ने यहाँ से काफी अच्छा मूव दिया है अप ट्रेंड की वजह से। यहाँ से फिर प्राइस ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे गिरी, फिर इसको ब्रीच नहीं किया, फिर यहाँ पे एक दो महीने यहाँ स्पेंड किया, फिर प्राइस ऊपर चली गई, फिर यहाँ आया, और फिर यहाँ से प्राइस ने काफी अच्छा मूव दिया। बट अभी हम देख रहे हैं ना कि अभी इसमें और इनमें क्या फर्क है। यहाँ पे देखो कि बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही है, हैवी सेलिंग्स हो रही है। इस लेग से आप देख सकते हो, जैसे कि अगर मैं डेट हटा देता हूँ, डेट वाला ले आता हूँ, तो 2025 से पिछले साल के स्टार्टिंग से लेके अभी तक आप देखो बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही है। मतलब आप देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी मंथली बेसिस पर सेलिंग हो रही है। यहाँ पे गिरा, फिर थोड़ा ऊपर आया, कोशिश किया, पर फिर भी रिकवर नहीं कर पाया, फिर नीचे गया, फिर उसे रिटेस्ट किया, ये रिटेस्ट जोन बन गया था, इसको रिटेस्ट किया, बट फिर इसको तोड़ नहीं पाया। और अभी आप देखो 2026 के स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा सेलिंग हुई। आप देख रहे हो कितना बड़ा कैंडल है, मेरे ख्याल से मंथली में इससे बड़ा कैंडल अभी तक बना नहीं था। ये देखो, ये देखो, ये छोटे छोटे कैंडल्स हैं, ये बहुत बड़ा कैंडल, और सेलिंग भी उतनी ही बड़ी हुई यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हो कि इतनी हैवी सेलिंग के बाद भी यहाँ पे प्राइस ने बेस बनाया, बट बेस बना के फिर ड्रॉप में जा रहा है। तो बेस यहाँ पे बनाया था तो ठीक है, अब यहाँ पे से हैमर भी बनाया था मंथली में। तो कहीं ना कहीं लगा था कि चलो ठीक है, हैमर बनाया तो ऑब्वियसली प्राइस, क्योंकि मंथली सपोर्ट पे हैमर बनाया तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं। तो अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि अब मार्केट में न्यूज इतने सारे आ चुके हैं, नेगेटिव न्यूज इतने आ गए आईटी सेक्टर के अगेंस्ट में, प्लस एआई वगैरह के न्यूज इतना डेली आता जा रहा है। क्लाउड वगैरह नई नई चीजें इनोवेट कर रहा है, तो उनके आईपीओ आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें, और उनके चक्कर में ले ऑफ्स हो रहे हैं। काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इनसे पार्टनरशिप कर रहे हैं आगे के लिए। तो ऑब्वियसली मैन पावर रिड्यूस होगी, मैन पावर रिड्यूस होगी तो एक फियर तो बनता ही है उसकी वजह से। तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो अभी चार्ट पे अगर हम देखते हैं, बेसिकली चार्ट पे हम ये जानते हैं अभी कि एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के पास है, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस नीचे भी जा सकती है या सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकती है, तो ये हमें अभी तुरंत मालूम नहीं पड़ेगा, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा।
क्योंकि देखो यहाँ के बाद अगर प्राइस यहाँ से गिरती है ना तो फिर यहाँ प्राइस आती है, यहाँ यहाँ भी प्राइस का है एक जोन, ये एक जोन है यहाँ पे 23,900 के आसपास है। फिर जो जोन एक आता है 17,000 के आसपास भी आता है। तो जोन आते रहेंगे, फिलहाल हम इसी जोन पे बात करते हैं। अभी आईटी इंडेक्स एक मंथली सपोर्ट जोन पे 27,000, 27,000 एक राउंड फिगर भी है अगर आपको पता है तो। और यहाँ पे काफी लंबा टाइम स्पेंड किया है, मतलब इन जगहों पे इतना टाइम स्पेंड नहीं किया जितना यहाँ पे किया। देख लो यहाँ पे कितनी बार कितने टचेस है यहाँ पे। और बाकी जोन्स पे ऐसा नहीं है, बाकी जोन्स पे वहां प्राइस ऊपर गई फिर वहां पे वापस नहीं आई है। तो फिलहाल यही जोन सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे लेग में। उसके बाद जो मेजर जोन आता है वो ये वाला जोन आता है 15,000 के आसपास का, 15,000 16,000 के बीच का आता है, ये एक इंपॉर्टेंट जोन आता है। तो फिलहाल हम इसको एक बार मंथली के मतलब वीकली में देखते हैं। तो वीकली में आप देखो एक आपको देखो लास्ट टू लास्ट वीक में बहुत बड़ा शूटिंग स्टार बना था, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करी थी बट यहाँ पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मिला उसको और उसका इम्पैक्ट पड़ा। फिर उसका इम्पैक्ट पड़ा, प्राइस वापस यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे वापस आ गई, अभी प्राइस यहीं पर टाइम स्पेंड कर रही है। ऑब्वियसली इसको ब्रीच नहीं किया, जब तक इसको ब्रीच नहीं किया हम नेक्स्ट टारगेट को जूम नहीं कर सकते हैं। जब ये टूटेगा फिर हम देखेंगे प्राइस क्या रिएक्ट करती है। कई बार होता है कि टूट के रिटेस्ट भी करती है। तो फिलहाल प्राइस अभी वीकली में वहीं पे है। आरएसआई देखोगे तो अब आरएसआई बुलिश जोन से बेरिश जोन में आ चुका है। देखो अब यहाँ पे कोशिश किया था प्राइस ने ऊपर जाने का इस टाइम में, बट फिर ऑब्वियसली मोमेंटम बना नहीं और प्राइस नीचे आ गई। यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस था, बहुत सारे रेजिस्टेंस थे यहाँ पे। एक बड़ी कैंडल थी, पहले बहुत बड़े सेलर्स बैठे हुए थे यहाँ पे। फिर ये शूटिंग स्टारों ने प्राइस को और गिरा दिया। फिर उन्होंने अब यहाँ पे बायस का जोन है, ये एक बायस का जोन है और स्ट्रॉन्ग बायस का जोन है। अगर यहाँ पे बायस को रोक नहीं पाया तो ऑब्वियसली प्राइस बहुत नीचे जाएगी। तो अभी देखो बुलिश जोन में नहीं है, मोमेंटम काफी डाउन है इसका। डेली में अगर हम चल के देखते हैं तो डेली में आप देख रहे हो कि गैप डाउन खुला है क्योंकि एसेंचर की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि वो अपने उस जोन के पास ही इंडेक्स जो है यहाँ पे बाइंग चल रही है। आप देख रहे हो हैमर टाइप पैटर्न बन रही है। तो यहाँ पे बाइंग चल रही है, यहाँ पे बाइंग हो रही है। तो यहाँ से अभी सेलिंग का हमें साइन नहीं दिख रहा है कि सेलिंग आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस में काफी ज्यादा गैप डाउन हुआ है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि 5% इंडेक्स गिरा है। तो अगर एक दिन में 5% इंडेक्स गिरा है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये हमें आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा कि इसको प्राइस होल्ड करती है या इसके ऊपर जाती है, इसके नीचे जाती है। तो फिलहाल हमें ये देखना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, इंडेक्सेस को छोटे टाइम फ्रेम पे देख के इतना कोई फायदा है नहीं। फिलहाल हमें आगे मालूम पड़ेगा, तो इसको हम डेली बेसिस तक ही देखते हैं। अगर हम इसको एक बार ओवरऑल सेक्टर से कंपेयर करते हैं, जैसे कि इसको मैं निफ्टी 50 से कंपेयर करता हूँ, तो ओवरऑल में देखो आप ऑब्वियसली परफॉर्म नहीं करिए, अंडर परफॉर्म करिए। सबसे वीकेस्ट सेक्टर में अभी आ रही है, देखो आप। और अभी सबसे वीकेस्ट सेक्टर है ये। तो अभी सबसे वीकेस्ट सेक्टर अभी सबसे नीचे है और मतलब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है इसके लिए। तो ये जोन जो होता है ना, या तो ये जोन को प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है, यहाँ से नीचे जाती है, दो ही चीज होती है। बट अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। आप देख रहे हो 2023 में ऐसा मौका आया था, फिर उसके बाद अभी आया है 2026 में। तो जो लॉन्ग टर्म है वो यहाँ पे अक्यूमुलेट करते हैं। तो इसको वैल्यू बाइंग जोन कहा जाता है। ऑब्वियसली आईटी सेक्टर भी वैल्यू बाइंग जोन पे है। एक बार हम स्टॉक्स चल के देखते हैं और देखते हैं कि स्टॉक्स की क्या हालत है यहाँ पे आईटी की। तो अभी निफ्टी आईटी आईटी स्टॉक्स। तो अभी हम देखते हैं आईटी स्टॉक्स को। अगर मैं मेजर आईटी स्टॉक्स की बात करूँ, ये छोटे स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो ये अब क्योंकि आपको स्मॉल कैप स्ट्रॉन्ग है तो ये परफॉर्म कर रहे हैं। ऑब्वियसली कभी ना कुछ स्टॉक्स हमेशा परफॉर्म करते रहेंगे, तो ये उस कैटेगरी में है। जब हम मेजर स्टॉक्स की बात करते हैं, जैसे कि पहले मैं एचसीएल की बात करते हैं। तो एचसीएल देखो आप, ये भी गैप डाउन खुली, यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट के पास है। अगर वीकली में देखते हैं तो वीकली में भी ऑलरेडी पहले यहाँ पे प्राइस ने टेस्ट किया हुआ है सपोर्ट को, यहाँ भी देखो, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, यहाँ पे इन्होंने बेस बनाया था प्राइस को। तो टेक्निकली लगा था कि यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकती है। प्राइस ने कोशिश भी की थी ऊपर जाने की, बट वापस नीचे आके फिर यहाँ एक नया बेस बना के उसको रिटेस्ट कर रही है। ये इसको देखो सबसे बड़ी बाइंग हुई थी वीकली बेसिस पे, सेलिंग हुई थी सॉरी। तो अभी देखो यहाँ पे प्राइस है, बट यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही हमें कि क्या है यहाँ से, मतलब प्राइस कुछ जैसे एक होता ना कि स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बन रहा है या कुछ ऐसा नहीं बन रहा है, कोई साइन हमें ऐसा दिख नहीं रहा अभी। तो अभी हमें देखना है कि ये क्या करती है। आरएसआई ऑब्वियसली देखो यहाँ पे बेरिश जोन में ही है, तो हमें इसको मॉनिटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक अगर प्राइस देखो, इसका क्लोजिंग और इसका ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर इसके ऊपर प्राइस जाती है तो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, इसके नीचे जाती है तो प्राइस को वीक माना जाएगा। तो ये जो है ना कैंडल का
अपर एंड और लोअर एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1173 हो गया आपका, और 1085 का करीब हो गया। तो ये हमें देखना है कि नेक्स्ट टाइम प्राइस क्या करती है। तो ये भी अभी आप देख सकते हो कि एक मेजर सपोर्ट एरिया के पास है। ऑब्वियसली देखो डेली में आपको ज्यादा समझ आ रहा होगा कि डेली में देखो यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे सपोर्ट वापस लिया अभी। तो इसने 2-3 बार सपोर्ट ले लिया है। अगर मंथली बेसिस पे देखते हो आप, तो मंथली में ये भी एक लंबा जोन है इसका। यहाँ पे काफी बार रेजिस्टेंस था, काफी लंबा रेजिस्टेंस तोड़ के फिर प्राइस ने ऐसा फ्लिप जोन पे किया था। देख लो यहाँ पे, यहाँ प्राइस ने रेजिस्टेंस दिया और कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 6 7 महीने, मतलब आधा साल करीब यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस दिया था। फिर इसके बाद इसको बेस बनाया यहाँ पे, बेस बना के फिर ऊपर गई, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक इंपॉर्टेंट जोन पे है। तो अभी देखो जितने भी इंडेक्सेस हमने देखे हैं आईटी के, या फिर स्टॉक देख रहे हैं, वो सारे के सारे एक इंपॉर्टेंट जोन पे हैं। उसे तोड़ा नहीं है अभी, भले प्राइस गिर रही है। जैसे इन्फोसिस का देखो, बहुत ज्यादा गिरी है, 9%, लगभग 10% तो गिरी गई। 2% पहले गिरी थी, कल गिरी थी, और अभी गिरी है। ऑब्वियसली जो स्विंग ट्रेडर हैं, या जो पोजीशन होल्ड करते हैं, कम टाइम के लिए अर्न करते हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म के नहीं है, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा इतना हम उम्मीद नहीं करते कि लार्ज कैप इंडेक्स एक दिन में इतना ज्यादा गिरेंगी। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो हमें अभी यही चीज है कि इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते आईटी के स्टॉक्स में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी आईटी के स्टॉक्स ट्रेडेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, 5 साल का टारगेट है, 10 साल का टारगेट है, तो उसके लिए सही है, बट अभी ट्रेडेबल नहीं है। अभी आप देखो यहाँ पे प्राइस कितना ज्यादा नीचे गिर रही है। तो अभी आप देख सकते हो, तो प्राइस से यहाँ पे गैप डाउन खुला था, फिर ये प्राइस ऊपर गई, बट फिर यहाँ पे फिर सेलिंग आ गई है। अभी हम बाइंग चाहिए, तो अब जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं आती हम कुछ नहीं बोल सकते, हमें वेट करना पड़ेगा कि प्राइस यहाँ से कैसा रिएक्ट करती है। तो आईटी में अभी भी आप नहीं जा सकते। इसके अलावा टीसीएस देखते हैं। तो अगर आप टीसीएस देखो, तो टीसीएस भी वही है, गैप डाउन खुला था, वो 5% डाउन है ये। तो ये भी एक जोन के अंदर ही है। ये आप देखो इसका जोन, लॉन्ग टर्म जोन है इसका। तो टीसीएस भी वही कंडीशन है, इसका भी लॉन्ग टर्म जोन में है। ठीक है। अब इस लॉन्ग टर्म जोन में क्या करती है, इसको तोड़ती है या ऊपर जाती है। जब तक इसके ऊपर नहीं आती आप लॉन्ग में नहीं जा सकते हो, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि प्राइस यहाँ पे आती है, यहाँ के बाद क्या करती है। 22,227 का जो लेवल है, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक इसके ऊपर नहीं आती है आप लॉन्ग टर्म, लॉन्ग में नहीं जाकर ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा विप्रो देखते हैं एक बार। विप्रो भी देखो नीचे गिरी है, ठीक है, बट इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, ये ज्यादा गिरी, रिकवर कर रही है ये। 2% ही इसका डाउनफॉल आया है आज के में। तो अभी देखो आप, ये भी लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे है। ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या, देखो अभी जो हम स्टॉक्स देख रहे हैं, ये मोस्टली हमें ये समझ आया कि जो आईटी इंडेक्स है वो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे है। सेक्टर वाइज तो चलो आउट परफॉर्म नहीं कर रहा, किसी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, सबसे वीकेस्ट सेक्टर में आ गया ये। तो इनके जो मेजर स्टॉक्स हैं वो अभी एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे हैं, तो इंडेक्स भी एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे है, और इनके जो मेजर स्टॉक्स है वो भी एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे है। बट अब हमें देखना पड़ेगा, ये वेट एंड वॉच वाली चीज है, यहाँ ट्रेड नहीं ले सकते। इसमें आपको देखना ये पड़ेगा कि ये अभी क्या करते हैं, अभी सपोर्ट को होल्ड करते हैं, इसको तोड़ के जाते हैं। ऑब्वियसली प्राइस गिर रही है, रेगुलर बेसिस पे गिर रही है, ऐसा नहीं है कि प्राइस ने कुछ ऐसा हिंट दिया है कि वो ऊपर जाएगी या ऐसा कुछ, क्योंकि देखो अब न्यूज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है प्राइस पे। जैसे एसेंचर की न्यूज पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी सेंटिमेंट्स नेगेटिव आईटी को लेकर, ऐसा कुछ पॉजिटिव है नहीं। तो जैसे ही कुछ, जैसे यहाँ पे नॉर्मल चल रहा था, ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रही थी, बट सडनली एक एसेंचर का नई न्यूज आ गया, तो उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि तो इसके लिए अभी सेंटिमेंट्स उतने पॉजिटिव आईटी सेक्टर के लिए है ही नहीं, लोगों के अंदर फियर ज्यादा है। तो जैसे कुछ भी हल्का सा न्यूज आता है वो शार्प रिएक्शन आ जाता है। तो वही हो रहा है अभी। तो अभी आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, एक बार सेंटिमेंट्स चेंज होने दो, एक बार कोई कहीं से कोई पॉजिटिव न्यूज आता है या चार्ट पर आपको कुछ पॉजिटिव दिखता है, तो ही इसमें कूदने का फायदा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप लोगों ने आईटी स्टॉक का प्लान कर रहे हो, तो बेटर है कि आप वेट एंड वॉच करो। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से प्लान कर रहे हो तो फिर अलग बात है। तो ओवरऑल आपको कहने का मतलब यही है इस वीडियो में कि अभी आपको आईटी स्टॉक्स को, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वैल्यू बाइंग कर रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि थोड़े थोड़े पैसे ऐड करो, तो ये अभी बहुत अच्छा मौका है, इसमें आप आराम से कर सकते हो। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं अभी इसमें ट्रेड कर लूँ, अभी पैसे लगाऊं, अभी मेरे 1 लाख के 2 लाख हो जाएंगे, तो इम्पॉसिबल है, अभी अभी नहीं कर सकते आप, क्योंकि आईटी स्टॉक्स हमें अभी नहीं पता, क्योंकि क्योंकि नई नई चीजें हो रही है।
तो क्या रिएक्शन आ रहा है मार्केट से, अभी मान लो आईपीओ आएगा क्लाउड का या कुछ और होगा या कोई सडनली कोई और न्यूज आएगा, अभी हमें उसका रिएक्शन हो सकता है मिले, तो हमें एक बार चार्ट्स पे ही देखना पड़ेगा। अभी हमें बस इतना ही पता है कि एक मेजर सपोर्ट जोन के पास है, बाकी कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, बाकी हर जगह नेगेटिव न्यूज है। तो ऑब्वियसली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है, यहाँ से प्राइस जनरली ऊपर भी जाती है, बट हमें अभी वेट एंड वॉच ही कर सकते हो, अभी आप इसमें नहीं पूछ सकते हो। अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छा टाइम है, इस सपोर्ट पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर आप ट्रेडिंग करो तो आप प्लीज वेट करो, कम से कम नेक्स्ट वीक का तो वेट करो, नेक्स्ट वीक हमें थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि साइडवेज है प्राइस या उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। मे बी 2-3 वीक्स अभी ऐसा ही रिएक्शन आए, 2-3 वीक प्राइस साइडवेज रहे, ज्यादा कुछ एक्टिविटी ना हो, तो वो भी हमें देखते रहना होगा। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे वो ऑब्जर्व करेंगे। बट फिलहाल के लिए इतना ही है, तो आईटी स्टॉक से थोड़ा दूर रहें जितना पॉसिबल है आप लोगों के लिए। इन्वेस्टमेंट जो करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। वो जो ट्रेडर्स है वो प्लीज अभी और भी सेक्टर्स को देखो आप। मैं एक वीकली वीडियो लाऊंगा तो आपको कल या परसों ले आऊंगा, अगर होगा तो आज शाम तक लाऊंगा, तो उसमें जो भी स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं, जो इस वीक के स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स होने वाले हैं वो मैं बता दूंगा। ओवरऑल मार्केट कैसा है, क्या चांसेस हैं, आगे क्या होने वाला है, वो भी हम एक बार डिस्कस करेंगे, एक बार देखेंगे चार्ट्स के थ्रू हमें चार्ट से क्या हिंट मिल रहा है, उस हिसाब से हम अपनी नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि आपको मालूम पड़ जाए जैसे मेरी वीडियो आएगी। और अगर कोई क्वेश्चन है कुछ है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको इसका रिप्लाई भी कर दूंगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।